काल में भगवान की कथा ही ऐसी है जो जीवन के सारे झंझटों से, व्यथाओं से मुक्त कर देने वाली। दुनिया में और कोई कुल्हाड़ी और कोई साधन ऐसा नहीं है। राम कथा सुंदर कर ताली, संशय विहग उड़ावन हारी। जैसे एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी बैठे हों और एक ताली बजाते ही सारे पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही भगवान श्री राघवेंद्र की कथा जैसे ही जीवन में आती है, राम कथा की ताली बजाई और जीवन के सारे संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। तो भगवान की ऐसी परम मंगलमयी कथा। चौथे घाट पर क्या चमत्कार है? बोले भैया चौथे घाट का चमत्कार यह है कि काकभुशुंडी जी एक श्रोता हैं, किंतु आज श्रोता ही व्यास गादी पर बैठकर भगवान की कथा गा रहे हैं। आज श्रोता ही वक्ता बन गए। कथा आती है कि गरुड़ जी को एक बार बहुत संशय हो गया, मोह। देखिए शास्त्र कहते होता नैकट्य दोष। नैकट्य दोष का अर्थ है कि जब आप किसी के साथ में बहुत ज्यादा रहने लगे, उसको बहुत करीब से जानने लगे, तो जीवन में एक नैकट्य दोष आ जाता है। और भैया जब नैकट्य दोष आता है तो चेला क्या समझता है? अब चेला यदि दिन रात गुरुजी के संग में है, गुरुजी तो 6 बजे उठ रहे, चेला 4 बजे उठ रहा है, तो धीरे धीरे गुरुजी की ज्यादा नैकट्य में रहकर चेले के अंदर गुरुजी के प्रति नैकट्य दोष आ जाता है। गरुड़ जी के मन में यही तो मोह आया था। क्या मोह आया था? बोले एक बार जब भगवान राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांधा गया, तो छोड़ने के लिए, नाग पास से हटाने के लिए किससे बुलाया गया? गरुड़ जी को। भाई सर्पों को कौन कौन खाते हैं? गरुड़ जी महाराज खाते हैं। तो भगवान एक बार नाग पास में बंधे, तो नाग पास से मुक्त कराने के लिए गरुड़ जी को बुलाया। अब जब गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी जैसे ही नाग पास खोले ना, तो उतने में ही गरुड़ जी के मन में मोह हो गया। क्या? कि ये भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? बोले अरे जिनके बंधन को स्वयं मैं गरुड़ काट रहा हूं, क्या ये भगवान है? कहते हैं ये दुनिया के बंधन काटते हैं और स्वयं के बंधन नहीं काट पा रहे, ये भगवान नहीं है। तो ये नैकट्य दोष है। गरुड़ जी भगवान के ज्यादा नजदीक रहते हैं ना, तो गरुड़ जी को एक बार मोह हो गया। भाई चेला गुरु जी की खूब सेवा करे। अब चेला देखे कि मैं श्रेष्ठ गुरुजी तो 6 बजे उठते हैं, मैं तो 4 ही बजे उठ जाता हूँ। गुरुजी तो दिन भर में 2-4 बारी माला करते, मैं तो मेरे हाथ से तो झोली माला उतरती नहीं। भाई मैं दिन भर के काम धाम, भोजन प्रसादी, ठाकुर जी का स्नान, ध्यान, पूजन, बंदन सब करता हूँ। गुरुजी तो कुछ करते भी नहीं है। उसके बाद भी गुरुजी को सब लोग गुरुजी कहते और मैं चेला का चेला ही हूँ। तो ये एक नैकट्य दोष जब आता है जीवन में, तो मोह की अधिकता के कारण जीव महाराज पागल हो जाता है, बोरा जाता है। क्यों? नैकट्य दोष आ गया। आज गरुड़ जी के जीवन में भी नैकट्य दोष आ गया। किस भाव से? कि भगवान राम की नागपाश को मैंने काटा। अब गरुड़ जी सब जगह घूम रहे भैया, बहुत भयंकर रोग लगाए। नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा गरुड़ जी कैसे परेशान से दिखाई पड़ रहे? बोले बाबा कहा बताएं, एक समस्या आन पड़ी है। क्या? बोले एक रोग हो गया है, मोह। भगवान के प्रति एक मोह हो गया है, संशय हो गया है, क्योंकि मैंने भगवान की नागपाश को काटा, तो एक संशय हो गया कि भगवान है कि नहीं। नारद जी ने कहा तुम्हें भी हो गया? तो गरुड़ जी ने कहा क्या आपको भी हुआ था? बोले हाँ मुझे भी हो गया था नारद मोह। मैंने एक बार गुस्से में ही भगवान को ही श्राप दे डाली कि जे बहुबार मोहि सोई व्यापे विहंगपति तो ही जे बहुबार नचावा मोहि।
चावा मोही सोई व्यापे हूँ विहंग पति तोई। बोले एक बार नारद जी कह रहे मुझे भी हो गया था, तुम्हें भी हो गया? बोले हाँ हो गया। इसकी दवाई क्या है? नारद जी कहे मैं नहीं बता सकता, जाओ ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से क्या हुआ? बोले प्रभु कोई समस्या हो गई है, कोई रोग हो गया है। ब्रह्मा जी भी समझ गए तुम्हें जरूर मोह हुआ है, संशय हुआ है। ये भवरोग नहीं है, ये भाव का रोग है। जब भाव परमात्मा के प्रति बिगड़ता है तो भैया मोह संशय की अधिकता हो जाती है। ब्रह्मा जी कह रहे तुम्हें भी हो गया? हाँ प्रभु कहाँ जाऊं बताइए। ब्रह्मा जी कह रहे इसका स्पेशलिस्ट मैं नहीं हूं, तो इसके स्पेशलिस्ट हैं कैलाश पर बैठे हुए भूत भावन भगवान शिव त्रिपुरारी। भाई भगवान राम के प्रति कथा में यदि संशय मोह हो तो स्पेशलिस्ट कौन है? भगवान शिव। चले जाओ उनके पास। अब जा रहे थे गरुड़ जी भगवान शिव के पास जा रहे थे, तो रास्ते में भगवान शिव मिल गए। कैलाश पर्वत तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते ही में गरुड़ जी को भगवान शिव मिल गए। बाबा कहाँ जा रहे हो? जरा रुको रुको, बड़ा रोग हो गया है। एक संत सुना रहे थे कि भैया भगवान की कथा, भगवान का कथा रूपी पंडाल भी ना, जैसे हमें भी कोई जब रोग होता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते नहीं जाते? तो डॉक्टर क्या कहता है? बोले भैया एक काम करो, ब्लड का सैंपल ले आओ। ऐसे तो पता नहीं सकते तुम्हारा चेहरा देखकर कि कौन सी बीमारी है। हाँ रक्त में यदि कोई विकार होगा तो वैसी दवाई दे देंगे। तो ये कथा पंडाल भी 9 दिनों तक यूं समझ लीजिए कि ये भगवान की तैयार की हुई पैथोलॉजी है। क्या? भगवान श्री हरि नारायण की पैथोलॉजी है। सब यहां पर आ रहे हैं, अपना अपना टेस्ट करवा रहे हैं। भाई बीमारी तो सबको है कि नहीं है? बीमारी क्या है? बोले घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उसके बाद भी कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा? बोले भैया बीमारी है अलग अलग। किसी को बोले भाई का भाई से कितना प्रेम है, ये बीमारी है। पति पत्नी का कितना प्रेम है, ये बीमारी है। पड़ोसियों से कितना प्रेम है, ये बीमारी। यहां बैठो, 9 दिन बैठने के बाद में आप अपना टेस्ट कराओ कि भैया भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति बेटे का क्या कर्तव्य है, पड़ोसी के लिए क्या कर्तव्य है, पति पत्नी का एक दूसरे के लिए क्या कर्तव्य है। और जब यहाँ पे आकर अपनी बीमारी को डायग्नोस करवा लो, उसके बाद फिर उसकी दवाई करो। अभी क्या हो रहा है? बोले अभी हमें पता नहीं है कि कौन सी बीमारी हुई है, बस भगवान का नाम जपते जा रहे हैं, जपते जा रहे हैं और कल्याण नहीं हो रहा है। और शिकायत कर रहे हैं भगवान से, गुरुओं से, ब्राह्मणों से कि हम इतनी कथा सुन रहे हैं, माला खिसका रहे हैं, माला खिसकाते खिसकाते महाराज उंगलियां घिस गई, माला घिस गई, किंतु आज तक भगवान स्वप्न में भी नहीं आए। उसका कारण है कि भैया तुम्हें कोई ना कोई रोग हुआ है। और वो रोग क्या है? बोले मैंने ये बताया अभी कथा में। तो बैठे भरत चरित्र में आंसू बहा रहे हैं, और जब घर पहुंचे तो महाराज भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये रोग है। तो ये रोग, ये 9 दिन तक इस पैथोलॉजी में टेस्ट करवाते रहिए। गरुड़ जी को भी पता है मुझे रोग हुआ है। अच्छा ये बीपी शुगर रोग नहीं हुआ गरुड़ जी को? एक संत सुना रहे थे कि आजकल भैया बीपी और शुगर तो राजशाही रोग हो गए। जब तक ये होना तो लोग समझते नहीं कि आप धनवान हैं। बीपी और शुगर जब तक किसी को ना हो तो अच्छा, अभी धन पैसा है नहीं, मलाई खाई नहीं, रबड़ी जलेबी कलाकंद कभी खाने मिला नहीं, शायद ऐसे ही होगा। और हो जाए तो फिर पूछते हैं अच्छा करोड़पति तो नहीं हो कहीं? आप बोले हाँ ईश्वर की कृपा से तो करोड़पति है। तो हाँ जो करोड़पति अरबपति है, समझ जाओ ये बीपी और शुगर तो भैया राजशाही रोग है, होता ही है। तो ऐसे ही गरुड़ जी को भी ये रोग हुआ है, और ये रोग का नाम है बोले संशय रोग, भगवान के प्रति मोह। बोले बाबा रास्ते में मिल गए। गरुड़ जी कहाँ जा रहे हो, बड़े परेशान लग रहे हो, कोई समस्या? गरुड़ जी ने कहा प्रभु एक ही समस्या है,
भगवान के प्रति संशय मोह की अधिकता हो गई है। कोई दवाई बताइए। अब शंकर जी कह रहे, बोले भैया देखो मेरा चैम्बर तो जरा दूर है कैलाश में, क्योंकि रास्ते में ही मिल गए थे। बोले मेरा चैम्बर दूर है, एक तुम्हें दूसरे डॉक्टर का पता बताता हूं जो 24/7 ओपन ही रहता है। कौन सा? बोले काकभुसुंडी जी का। चले जाइए नीलगिरी पर्वत पर। ये रोग जो है ना संशय का, मोह का, गरुड़ जी ऐसे नहीं जाएगा कि तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। बोले जब बहुकाल करिए सतसंगा। एक बार यदि भगवान के प्रति संशय मोह हो जाए तो देखो सती उदाहरण है। सती को भगवान के प्रति संशय हो गया था तो सती उसी जन्म में भगवान के प्रति उठने वाले संशय को नहीं मिटा पाई, पूरा एक जन्म लेना पड़ा। जब सती पार्वती बनी तब भोले बाबा ने फिर कथा सुनाई, तब कहीं जाकर ठीक हुआ कि नहीं। ऐसी गरुड़ जी से भोले बाबा ने कहा आपका संशय एक दो बार के कथा भजन सत्संग से नहीं जाएगा तो? बोले बहुकाल सत्संगा करते रहो। तो बोले प्रभु ऐसा कौन सा हॉस्पिटल चैम्बर है जहां पे वक्ता लोग बैठकर कथा सुनाते ही रहते हैं? बोले चले जाओ नीलगिरी पर्वत, जहां पे बैठे हैं कौन? काकभुसुंडी जी वक्ता बनकर। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। सो तात जेहि कारण आयो, सो तब भयउ दरस तब पायो। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोही, सादर तात सुनावहु मोही, सादर तात सुनावहु मोही। सादर तात सुनावहु मोही। बार बार बिनवहु प्रभु तोहि राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती हैं। जैसे काकभुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर, जैसे गरुड़ जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी के आश्रम अभी अंदर नहीं गए, केवल आश्रम देखा बस है। और क्या लिखा है कि देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना। जैसे ही आश्रम देखा है, देखने मात्र से ही
गरुड़ जी महाराज के संशय अपने आप दूर हो गए।